स्टूडेंट्स हमारे साथ रायद कालसेकर हैं। रायद नवी मुंबई से है और फर्स्ट अटेम्प्ट में 690 स्कोर किया। इन्होंने हमारा अचीवर बैच ज्वाइन किया था, खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। तो रायद, कंग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। विच कॉलेज आर यू टारगेटिंग? Sir, I'm targeting KEM. I actually had quite a few options like AIIMS Jodhpur, AIIMS Bhubaneswar, and then I was planning, but actually I settled on KEM because other factors, like I wanted to stay in a tier 1 city like Bombay. So I'm targeting KEM. तो ये सारा आपका कंक्लूजन डॉक्टर सेठी के साथ कॉल के बाद सारा सेटल डाउन हो गया, या आपके फादर भी डॉक्टर हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे ही हाँ करना सर। है? नहीं सर, वो एक्चुअली बहुत सारा डाउट था मुझे एक्चुअली। प्रीवियसली मुझे एक्चुअली बहुत शौक था बाहर जाके रहने का, हॉस्टल में रहने का, और वैसे वो वाली लाइफ जिंदगी जीने का। लेकिन एक्चुअली फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे कन्विंस किया कि बॉम्बे में जो एडवांटेजेस हैं, जो मतलब जो लोग मिलते हैं और जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं स्पेशली, वो कहीं और नहीं मिलती। करेक्ट। तो देखते हैं, आपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया काफी एग्रेसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं काफी सारे स्टूडेंट्स का आपसे शेयर करता हूँ। आपको ध्यान रखना है, आई कीप टेलिंग दिस टू स्टूडेंट्स रायद। मैं उनको बताता हूँ कि आप थ्योरी पढ़ लीजिए, वीडियो देखिए, नोट्स लीजिए, या किसी से फिजिकली पढ़ लीजिए, बट अल्टीमेटली आप खुद यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। यू विल नेवर डेवलप कॉन्फिडेंस, है ना? तो स्टूडेंट्स ये देखिए, इन्होंने हमारा कोर्स अप्रैल 2020 टाइम में ज्वाइन किया था। 25,500 क्वेश्चंस ही हैज प्रैक्टिस। 25,500 questions in around you can say 15 months, right? So every month it is around 1,500 questions. Now test attempts almost 179 tests. This would include all kind of small tests, big tests, full syllabus test, part syllabus test. So राइट, ये चीज बताओ, कभी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से फियर होता था और यू एंजॉयड इट राइट फ्रॉम द बिगनिंग? सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का फियर इनिशियली सबको होता है, लेकिन यू व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट वेदर यू गेट अ क्वेश्चन रॉन्ग और वेदर यू गेट अ क्वेश्चन करेक्ट, इट डज नॉट रियली मैटर, because both of it the non because actually getting a question correct does not give you any kind of benefit as compared to getting a question wrong. When you get a question wrong, that is when you actually benefit, and that is what is going to help you in NEET, not getting a question correct. So we should understand that. And for example, sometimes, especially in inorganic chemistry, sometimes out of 10 questions, 6 also might be wrong when you're practicing the questions, because there are many, it is very difficult to memorize full NCERT in one go. So 6 also might be, but next time, but you should revisit those questions, put those in your brain, and so that in the real exam, you won't do those questions wrong. Interesting. तो Were you maintaining कोई मिस्टेक बुक वगैरह मेंटेन कर रहे थे आप? हाँ सर मैंने मेंटेन की थी एक काइंड ऑफ, मैंने उसको सिली मिस्टेक बुक का नाम रखा था। उसमें मैंने सारे जो भी सिली मिस्टेक, एकदम जो मिस्टेक्स ऐसा लगता है कि कभी होंगी ही नहीं असली एग्जाम में, और वही मिस्टेक्स में एकदम लिखता था। तो मतलब लाइक डायमीटर और रेडियस का भी कोई गलती होगा वो भी मैं लिखता था 5 बार, जितने भी बार मैंने वो गलती करी हो। और एक्चुअली जो एक्चुअल एग्जाम में करके आया वो उसी बुक में से था। तो इंटरेस्टिंग है। आई वाज टॉकिंग टू अ स्टूडेंट, शी वाज टेलिंग मी कि हर बार उसे mg को SI यूनिट में कन्वर्ट करना है, वो ग्राम में कन्वर्ट कर देती थी। 10⁻³ कर देती है, 10⁻⁶ करना है, राइट? हाँ सर। तो आपकी फेवरेट सिली मिस्टेक कौन सी थी? सर मुझे तो वही लगता था, वो स्पेशली वो जो SHM वाले होते थे ना क्वेश्चंस, वो जो कभी कभार कैसे होता था कि मतलब वो स्प्रिंग अटैच नहीं होता था इससे, तो फिर वो बॉल वो जो ब्लॉक होता था वो छूट के बाउंस होके वापस आता था। तो हमेशा मैं उसमें हमेशा गलती करता था और कुछ अलग अलग ही डाल के आता था। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब ये बताइए, I understand that before the exam around July, you went through a period where you were getting frustrated, you were not happy with your performance. क्या हो रहा था? Sir, actually what happens is that your high scores is something which you cannot sustainably maintain continuously throughout your 2 years of preparation,
because 2 years is an extremely long time. You have to keep your mental, physical, social health, everything into consideration. Even if one starts falling down, this will impact your scores. And what happens is when your scores start dying down, you really get upset about it, because you will start thinking, how much my friend got, what will he think that I am slipping in my scores, what will my parents think, what will my relatives think if they ask me what my scores are. So what you're saying is peer pressure, trying to show good result to your parent every time, but this is more which ये सब कुछ हम खुद अपने दिमाग में डालते हैं, ऐसा तो है नहीं कि पेरेंट्स का इस तरह का है ना? हाँ सर, पेरेंट्स की खुशी हमेशा हमारी खुशी में ही होती है, कि मतलब अगर हम खुश हैं तो पेरेंट्स खुश हैं, लेकिन क्या होता है कि वही रिजल्ट देख के हम ही उदास हो जाते हैं, तो पेरेंट्स भी उदास हो जाते हैं, फिर सब लोग ही उदास हो जाते हैं, और घर का माहौल थोड़ा सा एकदम उदासी का हो जाता है। तो वो सब सोचना नहीं है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, जर्नी के बारे में सोचना है, और एग्जाम के बारे में सोचना है, नॉट अबाउट द रिजल्ट ऑफ द एग्जाम। हाँ, so that is good. एक बार मैं इस चीज को फिर भी एक बार समराइज कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, what will happen, you will also face this problem जो रायत बोल रहे हैं कि आपका एक बार स्कोर आना चालू होता है। जैसे रायत का टिपिकली मैं टेस्ट में भी देख रहा था 660, 670, 680, 690 टाइप का स्कोर है, इनका फाइनल स्कोर 690 है। तो अब एक टेस्ट में नीचे आ गया, तो you have to take it peacefully. You have to make sure that you don't lose your head over it. Ultimately ये तो नेट प्रैक्टिस चल रहा है, राइट? ये इस वाले स्कोर से आपका सिलेक्शन तो होगा नहीं, सिलेक्शन तो नीट के स्कोर से होगा। तो आपको यू आर जस्ट प्रैक्टिसिंग योरसेल्फ फॉर द बिग डे, फॉर द गेम डे। तो आप बस उस एग्जाम के बारे में सोचो, और उस एग्जाम में क्या परफॉर्मेंस होगा, उसके बाद क्या रिजल्ट आएगा। यू कांट कंट्रोल इट in the true sense today. You can only keep working towards the exam, keep honing your skills, but उसके beyond आप कुछ कर नहीं सकते। तो रायद ये कह रहा है रिजल्ट के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो। नीट के बाद क्या रिजल्ट आएगा, उससे कौन सा कॉलेज मिलेगा, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मेरे डैड भी KEM से है, इज ही गोइंग टू फील बैड यदि मुझे बहुत बेकार गोंदिया का कॉलेज मिल जाता है? कुछ नहीं यार, नथिंग। यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट द एग्जाम। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? Yes sir, exactly. Excellent. Important है, मतलब ये चीज इतने आराम से आती नहीं है, मतलब it is easier said than done, right? Yes sir. हाँ, तो और कुछ ट्रिक है टू कीप योरसेल्फ पीसफुल? मूवी जाके देख लिया, दोस्तों से बात किया, क्या करे थे इन द फाइनल डेज फॉर शांत अपना मन रखने के लिए? सर मुझे एक्चुअली एक्सरसाइज करने का शौक लग गया था उसमें, तो मतलब मैं इवन दो जिम जाने का एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं घर पे ही एक्सरसाइज करता था। अभी मैं जिम जाता, तो फिर और अकॉर्डिंग टू मी फिजिकल हेल्थ मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है ड्यूरिंग दैट टाइम। व्हाट यू आर ईटिंग, व्हाट यू आर व्हाट कैलोरीज यू आर टेकिंग इन, व्हाट कैलोरीज यू आर स्पेंडिंग आउट, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू कीप योरसेल्फ इन शेप, क्योंकि बेस्ड ऑन योर करियर यू कैन नॉट स्पॉइल योर हेल्थ फॉर दैट। Also, one more thing is talking to friends is also very important, क्योंकि 10th तक तो रोज स्कूल जाते हो, एंजॉय करते हो फ्रेंड्स के साथ, और सडनली वो स्टॉप करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो टॉक टू योर फ्रेंड्स एवरी वंस इन अ व्हाइल, बट क्योंकि मेरे फ्रेंड्स कैसे थे कि रोज ऑलमोस्ट एवरी संडे पार्टी में जाते थे या ऐसे ये सब करते थे, तो वो सब उतना एक्सटेंट तक मैं कर नहीं सकता था, क्योंकि मुझे एक्चुअली नीट का प्रिपरेशन करना है, एंड दैट यू शुड, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू नीड टू सैक्रिफाइस एटलीस्ट दैट। बट एवरी maybe once in a month एक बार जाके मिल लिया 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, that is enough to recharge your social battery, and you feel very refreshed after meeting them. तो they would tell you stories of the parties, या आपने उन्हें बोला हुआ था कि बिल्कुल मत बताना मुझे क्या हो रहा है वहां पे? नहीं, मुझे I used to enjoy all the stories that they used to tell me, especially all the funny ones, all the sad ones I used to tell me, please don't tell me all those. चलिए, fantastic. So 690, you are targeting KEM, and you should get it easily, right? Sir. And you should get it in all India counseling also, so you don't have to wait for the state counseling. Yes sir. Fantastic. All sorted. You are now going to the college that you wanted to go to. So, yes, right, good interview. Hopefully students will pick this up. It is not going to be a smooth journey. There are going to be ups and downs. Yes sir, definitely. Keep yourself mentally, physically healthy. Don't worry too much
about the final result. Just keep working towards the exam and things are going to work out. Any final advice from you, Raid? कोई final advice guidance आप देना चाहते हैं students को जो उन्हें करना चाहिए? Yes, sir. One thing is extremely important during preparation is that you have to keep a constant momentum. You should, even if you don't, put your everything, but there should be at least some constant effort that you should go. You should not see like, I'm tired, I will take an entire week off. One day off, yeah, one day off is okay sometimes. I used to take maybe one day off, and I'm sure everybody takes at least a day off. But constant, you should not make that a habit. You should constant at least 6 hours, at least 4 hours, at least 3, something you should put to remind yourself that what I'm actually working for and what is my main aim to do. तो डेली कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. Yes sir, yes sir. है ना, मतलब trying to study 15-16 hours is not important. उसकी बजाय daily 6 hours versus 3 days में एक बार 16 hours. The daily consistency is important. That rhythm has to be there. Your body should get attuned to consuming education studies every day. Yes sir. Sir, बहुत सारे लोग ऐसे स्टोरीज सुनते हैं कि किसी ने 6 months में नीट क्रैक कर लिया, किसी ने 3 महीने में नीट क्रैक कर लिया, किसी ने 2 महीने में, 1 महीने. तो वो एक्चुअली रेयर केसेस होते हैं. वो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं उस टाइम में. वो हर एक के लिए पॉसिबल ही नहीं होता. So for all the people, for all the average people, you should start early. Always, if you can start right now, so that you can maintain a consistency, and actually during the time of the exam you can do it. यार मुझे तो राय फ्रैंकली लगता है कि वो पॉसिबल नहीं है. 1, 2, 3 महीने वाली जो स्टोरीज हैं वो थोड़ी स्टोरीज ही हैं. आई थिंक एन एग्जाम लाइक नीट और जेई, दे रिक्वायर consistency, daily consistency over a period of time. There is nothing magical about it. The exams per se are not difficult, but the syllabus is so much that you can't consume it very, very quickly and hope to retain it and deliver it in the exam. Yes, sir. Chaliye, good point. So thank you very much, Rahid. This was excellent. And if you need any help, you have my number. You can always reach out to us. Yes, sir. Sir, and one more thing I would like to add is that this is the first exam which you are going to give. This is just the start of your career. You should not, with all the stress, all that this is going to decide my life and my future salary will be based on this score only. That is nothing. It has nothing to do with this exam. So you should not stress yourself so much about this exam as many people do. No need to cry over this exam. No need to be so stressed over it. It's just the start of your career only. अरे इस बारे में तो I want to add one point. A lot of students after they don't get selected, they'll call me. Some start crying, very sad. तो मैं उनसे पूछता हूँ कि मुझे बताओ मुकेश अंबानी कौन से मेडिकल कॉलेज गया था? हाँ सर. He didn't go to a medical college. He's a big guy. So ऐसा तो है नहीं कि मेडिकल कॉलेज जाना या नहीं जाना at age 18, 19 is going to define your success when you are going to live up to 70, 75, right? Yes. So good point. Very good point. ठीक है Rahid, thank you so much. This was fantastic. Hopefully students will pick up some of these good things